कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने मुझसे पूछा कि सर इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, और अकाउंट तो वो है नहीं, इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स कहाँ से आ गए। तो फिर उसको मैंने ये बताया कि एक ही चैप्टर इकोनॉमिक्स में ऐसा है जिसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लिया गया है, क्योंकि उसमें अकाउंट्स बनते हैं। Hello everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts easily, where you understand concepts in a common language. So let's get started. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की, सेकेंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एंड थर्ड उस अकाउंट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट कब करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफर्स टू द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट टेक्स प्लेस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी देश के में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो और पूरी दुनिया, इनके बीच में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हर साल के लिए अलग अलग बनाया जाता है। हर साल बैलेंस ऑफ पेमेंट अगले साल दूसरा होगा, लास्ट ईयर दूसरा होगा, हर साल चेंज होता रहेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाते टाइम दो तरह के अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग करंट अकाउंट, दूसरा बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। वहीं पे कैपिटल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हम लोग किन चीज़ों को किस अकाउंट में लेते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिस पे कि हर साल बोर्ड में क्वेश्चन होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो भाई, दोनों का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, चाहे करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो। अगर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज का अगर आउटफ्लो होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में दो ही चीज़ें होंगी, या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का तो फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होगा, सो एक्सपोर्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे करंट अकाउंट में। वहीं पे इंपोर्ट के टाइम पे जब हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर के देशों से गुड्स मंगाएंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा और ऐसे में उसको हम डेबिट करेंगे करंट अकाउंट में। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट की। कैपिटल अकाउंट में अगर फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होगा तो क्रेडिट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज अगर आउटफ्लो होगा तो डेबिट करेंगे। नाउ सम अप करते हैं एक बार कि बेसिकली डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होगा तो क्रेडिट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा तो डेबिट करेंगे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा और इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होगा। कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।